तो आज की वीडियो में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हाइप पॉइंट जरूर दे देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे आता है अपना किंग ऑफ बुसान जिन रांग। किंग ऑफ बुसान नंबर 10 पे क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। देखो, जिन रांग की फाइट एलाइड टीम और किताई के साथ हुई थी, जिसमें उसने सभी एलाइड मेंबर्स को वन शॉट किया था सिवाय डैनियल के। डैनियल उससे लड़ा जरूर, बट एंड में जिन रांग ने उसे भी ओवरपावर कर दिया। इवन दो जिन रांग ने गोंगसेओप जी और तेसु मा तक को ओवरपावर किया था एक बार में, फिर उसने वन शॉट में गोंगसेओप को हरा दिया। लेटर फिर जब उसकी फाइट किताई से हुई तो वो हार जरूर गया था, बट फिर जब बैक सैंग के साथ हुई तब अपने कन्विक्शन फॉर्म में उसने किताई को भी 1 मिनट में ओवरपावर कर दिया। गाइस ध्यान रखना, किताई उस टाइम अपने फुल गार्ड पे था, बट स्टिल वो किताई से हार गया और अपना एक हाथ भी खो दिया। अब इस टाइम पे जिन रांग थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि अब वो अपनी एल्बो टेक्निक खो चुका है और बस उसके पास गैप्रियोंग की टेक्निक्स बची हैं, वो भी एक हाथ से। बट अभी भी ये बंदा इतना स्ट्रांग है कि अकेले फर्स्ट जेन के 90% बंदों को आराम से धूल चटा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ आता है जोहान स्योंग। जोहान स्योंग नंबर 9 पे क्यों है ये तो मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं यार। जोहान के पास लगभग सारी मार्शल आर्ट्स और डेडली टेक्निक्स जैसे CQC का फुल नॉलेज है और उसके मूव्स भी पता है। जोहान के पास अपना खुद का पाथ है जिससे कोई भी बंदा उसके अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता। जोहान टाइम टू टाइम ग्रो भी हो रहा है क्योंकि जोहान स्योंग एक जीनियस है। रीसेंट चैप्टर्स में हमने देखा था कैसे जोहान ने बिना पॉकेट से हाथ निकाले 2 फर्स्ट जनरेशन के बंदों को एक अटैक में ही गिरा दिया, और वो अटैक इतना फास्ट था कि हम लोग उसे देख भी नहीं पाए। और गन वाली फाइट तो किसको याद नहीं है यार, वहां पे जोहान ने क्या किया था वो तो हम सबको मालूम है। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे है किंग ऑफ इंचियोन जयग्योन ना। जयग्योन ना नंबर 8 पर क्यों है वो अभी पता चल जाएगा। देखो, जयग्योन ना के पास वन ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड मास्टरी है जेम्स ली के बाद। जयग्योन के पास एक यूनिक टेक्निक और एक यूनिक मूव है जो एक्सट्रीमली ओवरपावर्ड है। पहले देखते हैं उसकी यूनिक टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक। ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक में अगर कोई आप पर अटैक करता है तो आप उसके अटैक को ब्लॉक करके अपना काउंटर अटैक 2 गुना स्पीड से कर सकते हो, जिससे सामने वाला ओपोनेंट इजीली हार जाता है। इसका एग्जाम्पल आप बुसान में देख सकते हो, जहां उसने बैक सैंग और जिन रांग के दूसरे भाई को एक बार में हरा दिया था। अब बात करते हैं उसके यूनिक अटैक की, जो है डेथ किक। ये अटैक इतना पावरफुल है कि उसने यूजे और पैचॉन को एक बार में हरा दिया था। इसमें जयग्योन अपना फुल पावर यूज करता है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। और अब तो जयग्योन ये अटैक ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक के साथ भी यूज कर सकता है। तो अब कोई चांस ही नहीं है कि जोहान या जिन रांग जैसे बंदे इसे करंट टाइम पे हरा पाएं। अब आते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पे आता है वन एंड ओनली मैनेजर किम। मैनेजर किम एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक्सट्रीमली हाई फाइटिंग एक्सपीरियंस है। मैनेजर किम एक टैक्टिकल फाइटर है जो फाइट में डेडली स्ट्रिंग्स, नाइव्स और डिफरेंट टाइप के वेपन्स का यूज करता है। बट उसकी अकेले की कॉम्बैट पावर इतनी सुपीरियर है कि इसके आसपास कोई भी नहीं आता। मैनेजर किम की फाइट 2-3 बार टॉम ली से हुई है, जिसमें मैनेजर किम ने अपने बैटल IQ, स्ट्रेंथ और स्पीड के दम पे टॉम ली को टक्कर दी है। मेरे हिसाब से ये नंबर 7 प्लेस डिजर्व करता है। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे मैंने 2 लोगों को रखा है। पहला है मुए थाई लेजेंड ब्रेगडैक और दूसरी है द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन इन लुकिज्म और पीक ऑफ रशिया। ब्रेगडैक को मुए थाई लेजेंड कहा जाता है, और मैनेजर किम के मानवा में एक बंदा किंग भी बोला था कि ब्रेगडैक मार्शल आर्ट्स के पीक पर पहुंच चुका है। और वो सीन तो याद ही होगा जहां गन ने झुककर ब्रेगडैक से ऑटोग्राफ लिया था। इसका मतलब गन जानता है कि ब्रेगडैक कितना स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सोफिया की। सोफिया अलेक्जेंडर को भी ब्रेगडैक जैसा ही स्ट्रांग टाइटल मिला है, पीक ऑफ रशिया। इसका मतलब रशिया जैसी बड़ी कंट्री में सोफिया से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। और ये भी जान लो कि सोफिया ने जिंचल पार्क के साथ मिलकर वॉर लड़ी है और उस वॉर को रोका भी था। रीसेंट चैप्टर्स में एक और चीज हिंट हुई है जो अभी सिर्फ थियरी है कि सोफिया के पास भी अपना खुद का पाथ हो सकता है, क्योंकि सोफिया ने डैनियल को देखकर पहचान लिया था कि डैनियल ने अपना पाथ अनलॉक कर लिया है। यही सेम चीज जोहान ने भी देखी थी, क्योंकि जोहान के पास भी अपना पाथ है। तो हो सकता है सोफिया के पास भी अपना पाथ हो, और अगर ये कंफर्म हो गया तो ये लिस्ट में और ऊपर जा सकती है। अभी के लिए सोफिया और ब्रेगडैक सेम लेवल पर हैं। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे है द अल्टीमेट किंग टॉम ली।
रिसेंटली बहुत लोग टॉम ली को वीक समझ रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिसेंट टाइम में नहीं लड़ा। लेकिन मैं बता दूं कि अब तक मैंने जिन जिन लोगों का नाम लिया है, टॉम ली उन सबको आराम से हरा सकता है, सिवाय सोफिया और ब्रेक डैक के। अब आप लोग बोलोगे कि टॉम ली और मैनेजर किम सेम लेवल पे क्यों नहीं है। अगर तुम्हें टॉम ली वर्सेस मैनेजर किम की फर्स्ट फाइट याद हो, तो वहां टॉम ली ने एक पंच में मैनेजर किम का हाथ तोड़ दिया था, जो कई महीनों तक ठीक नहीं हुआ। और अगर आपको टॉम ली और किंग की फाइट याद हो, तो उस टाइम टॉम ली ने किंग को इतना डोमिनेट किया कि किंग टॉम ली के अटैक्स को रोक भी नहीं पा रहा था। बाद में किंग ने टॉम ली को दूर फेंका और फिर दो बंदों ने मिलकर किंग को हराया। इसका मतलब टॉम ली किंग से ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से टॉम ली नंबर 5 पे है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है हमारा यूआई डैनियल। इस बंदे की तो क्या ही बात करूं। ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि सिर्फ अपने कॉपी स्किल्स और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के दम पे इसने गन और जिनयोंग पार्क जैसे बंदों को हरा रखा है। इस बंदे के पास हर तरह की मार्शल आर्ट्स हैं, मतलब लिटरली सारी, और इसके पास कुछ हिडन मूव्स भी हैं। इस बंदे ने टीयूआई गन जैसे बंदे को हरा दिया था। हालांकि गन उस वक्त अपने वीकेस्ट फॉर्म में था, तब भी ये एक बहुत बड़ी फीट है। नंबर 3 पे है लुकिज्म सीरीज का मेन कैरेक्टर ओजी डैनियल। अब यहाँ कमेंट्स में बहुत सारे लोग गुस्से से पागल हो जाएंगे और बोलेंगे ओजी डैनियल सेकंड बॉडी यूआई डैनियल से ऊपर कैसे हो सकता है। तो इस चीज को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जान लो कि ओजी डैनियल के पास अपना खुद का पाथ है, जो उसे अपोनेंट्स के फ्यूचर मूव्स प्रिडिक्ट करने और उनकी डीपेस्ट इंटेंशंस देखने की एबिलिटी देता है। इसका मतलब डैनियल एक सेकंड में जान लेगा कि अपोनेंट अगला मूव कौन सा करने वाला है, और उस मूव को काउंटर करके अपोनेंट की वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक कर सकता है। और अगर अब भी आपको ये बात समझ नहीं आई, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं बता दूं, इस लिस्ट में जितने भी बंदे हैं, उनमें से कोई भी ओजी डैनियल को हरा नहीं सकता, जब तक उनके पास पेचियन जैसी सीक्रेट ड्यूरेबिलिटी टेक्निक ना हो। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे हैं किताए किम और गन पाक। किताए किम और गन पाक इस टाइम क्लियरली सेम लेवल पे हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, किताए ने सिर्फ 2-3 अटैक्स में जिनरांग जैसे बंदे को हरा दिया था, और किताए ने स्ट्रेट अप कन्विक्शन पंचेस अपने ऊपर लिए थे। वही कन्विक्शन पंच जिसने एक शॉट में गोंगसॉप जी को हरा दिया था। इसी वजह से किताए को किंग ऑफ सोल भी बोला जाता है। अब गन के बारे में क्या ही बोलूं। गन ने एक ही दिन में सेकंड जनरेशन के लगभग सारे फाइटर्स से फाइट की और उन सबको हराया, इवन पाथ जोहान को भी हराया। फिर उसके टीयूआई फॉर्म ने यूआई डैनियल को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, और उसने गू को भी इजीली हरा दिया, जबकि गन उस वक्त एक्सट्रीमली इंजर्ड था और गू अपनी फुल पावर पे फाइट कर रहा था। इसलिए मेरे हिसाब से किताए किम और गन पाक ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। अब बढ़ते हैं फाइनल रैंकिंग, मतलब नंबर 1 की तरफ। यहाँ भी 2 बंदे आते हैं। पहला है जेम्स ली और दूसरा है गू किम। अब यहाँ पे बहुत से लोग गुस्सा होंगे, खासकर गन फैंस, लेकिन गुस्सा मत करो, आराम से वीडियो देखो, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गू किम की। तो गू हंट फॉर गन आर्क में गन से हार गया था। उसके बाद जेम्स ली ने सीधा गू किम को बोल दिया था कि वो एक वीक बंदा है और वो किताए या गन को अंडरवर्ल्ड का किंग बना देगा। उसके बाद जब गू की फाइट पेचियन जो से हुई, तब हमें पता चला कि गू ने इस बात को अपने ईगो पे ले लिया और सिर्फ 1 घंटे में उसने 46 नए स्वॉर्ड स्टाइल्स बना लिए, जिनके नाम भी काफी फनी हैं। इसी वजह से उसने पहले राउंड में उन्हें यूज नहीं किया। लेकिन जब उसने देखा कि पेचियन इजी टारगेट नहीं है, तब उसने सिर्फ अपनी 8th टेक्निक यूज की और पेचियन जो को वहीं हरा दिया। और ये सब सिर्फ 2 पाइप्स के साथ, पूरी स्वॉर्ड भी नहीं थी। अभी के टाइम पे गू गन का एब्सोल्यूट काउंटर है, क्योंकि अब उसके पास वारांग स्वॉर्ड भी है, जो जापानीज ब्लैक स्वॉर्ड के लेवल की है, और किताए को हराने में भी गू किम को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं जेम्स ली की। जेम्स ली की रीसेंट जैग्योन ना फाइट तो याद ही होगी। उस फाइट में जेम्स ली ने जैसे टाइम को ही स्टॉप कर दिया और बस 1 शॉट में जैग्योन ना को हरा दिया, सिर्फ 1 शॉट में। जेम्स ली की एबिलिटीज और फीट्स के बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है। अब अगर बात हो गू और जेम्स के बीच, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने जेम्स ली और गू किम को सेम लेवल पे रखा है। तो ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप पॉइंट दे देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी पावर स्केलिंग वीडियोस और लाने वाला हूं। कमेंट में ये भी बताना
कि आप इस लिस्ट से अग्री करते हो या नहीं, और अगर अग्री नहीं करते तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।